हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सारिका क्राफ्ट में ये गुलाब की कलियां लेकर आई। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें से बॉल एक ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉटन ही लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे देखिए, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये 5 फंदों की चेन लेनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्राफ्ट में भी बताया है कि सबसे पहले हमें चेन से ही स्टार्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसे मैंने लास्ट की चेन में बांध दिया है और अब हम इसे भरना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये डबल क्रोशिया चलाया है, बट हमने इसके लिए सिर्फ 2 एक नहीं करना, 3 पे ही निकाल देना है। इसी तरह से ही हमने ये पूरा सर्किल भरना है। अब आगे देखिए, जब हमारा सर्किल भर जाएगा तो हमने इसमें पहली चेन में से सिंगल लेना है और डबल एक ही घर से निकालना शुरू करना है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सर्किल पूरा किया और सेकंड वाले में मैंने इसे एक घर से एक लिया और सेकंड घर से मैंने 2 एक ही घर से लेना शुरू किया है। अब देखिए, ये मैंने इस तरह से बनाकर आपको दिखाया है। आप भी इसी तरह से ही बनाइएगा। इसी तरह से ही हमें पूरा सर्किल चलाते जाना है, जितनी बड़ी हमें गुलाब की कली की पत्ती चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे इतना बड़ा बना दिया। अब हम इसमें तार लगाएंगे। तार वो हमारी शेप देने के लिए होगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने तार लगानी शुरू की है। तार को हमने डबल करते हुए जिस घर से हम लगाना शुरू करेंगे उसी घर में हमने इसे बांध कर लगा देना है। बांधना कैसे है? इसे हमने क्रोशे के बीच में डबल जो साइड है उसको ले लेना है और उसी तरह से ही बांध देना है और ये पूरे सर्किल में हमने बांधते हुए जाना है। ये देखिए, मेरा बंध कर तैयार हो गया है। और अब आगे देखिए फ्रेंड, ये देखिए, इससे मैंने यहाँ पर बांध दिया और ये जो लास्ट की थोड़ी सी जगह बची है, इसे हमने जो कली है, कली के नीचे हमने जो डंडी के साथ में बांधनी है उसके लिए जगह बनानी है। अब ये देखिए, मैंने वो जगह बनानी शुरू कर दी है। अब डबल क्रोशिया चलाते हुए पहले हमने 5 घर लिए हैं और 5 के बाद 4, 3 और 1 कर देना है। 2 नहीं करना है क्योंकि वो हमारे ऊपर से शेप नहीं आएगी। ये मेरा इस तरह से बन गया है। ये देखिए, आप इस तरह से बनाकर इसे पूरा कर देंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने वो साइड से जो नीचे को लेके आई हूँ उसे सिंगल क्रोशिया चलाते हुए मैं उसे नीचे को ले आई हूँ। और अब ये जो हमारा जहाँ पर मैंने इसे ख़त्म किया है, सुई से मैंने इसे बांध देना है। इसे धागे को पीछे करते हुए मैंने इसे धागा बांध दिया। अब ये हमारी पहली पत्ती बनकर तैयार हो गई। फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आप क्रोशिया चलाते हैं उसी तरह से ही आपने चलाते जाना है। वो शेप आपके ऊपर है, जो आपने तार बांधी है उससे आप किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे फर्स्ट शेप इस तरह से दी है। अब इसी तरह से ही आप जिस तरह की शेप देना चाहें उसी तरह से गुलाब की पत्तियों को शेप देते हुए एक के ऊपर एक बांधते जाइए और फेविकोल साइड में लगाते जाइए। ये देखिए, मैं इसे बांध रही हूँ और लास्ट नीचे जो है उसमें मैं धागा बांध दूँगी और धागे से ये पत्ती टाइट हो जाएगी। अब इस तरह से ही हमने पूरी पत्तियाँ ऊपर लगाते जाना है और ये हमारी गुलाब की जो कली है वो बन जाएगी। अब ये देखिए, लास्ट पत्ती को मैंने बांध दिया है और ये हमारी गुलाब की कली बनकर तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हमने ग्रीन कलर की जो टेप मिलती है फ्लावर्स की वो बांध देनी है। वो बांधने के बाद हमारी पत्ती इस तरह से लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन टेप को बांधना शुरू कर दिया और ये इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, दिखाना, ये लग रहा है ना कली? हाँ, देखिए, आपको भी पसंद आई होगी। अब हम इसके
साइड में जो नीचे की साइड को पत्तियां रहती हैं वो बनाएंगे। नीचे की साइड की पत्तियों के लिए हमने उसी तरह से ही पहले 8 या 10 चेन ले लेने हैं। चेन उस हिसाब से हमने लेनी है जो हमारे नीचे की डंडी में हमने कली को लगाया है उसके अंदर चेन आ सके। ये देखिए मैंने इतनी बड़ी चेन ली है। चेन लेने के बाद हमने इसे डबल क्रोशिया जैसे हमने ऊपर चलाया था, जो हमने नीचे कली को बांधने के लिए चलाया था, उसी तरह से ही हमने इसमें भी पहले 6 डबल क्रोशिया चलाना है। 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एक चेन के बाद हमने इसे एक चेन लेते हुए नीचे को आ जाना है। ये देखिए फ्रेंड मैंने 6 घर ले लिया है डबल क्रोशिया के। अब इसके ऊपर मैं 5 लूँगी। 5 लेने के बाद फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। उसी तरह से ही हमारी पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। एक पत्ती हमारी बन चुकी है और हम क्रोशिया को नीचे को धागे को लेके आ गए हैं। इसी तरह से ही हमने 2 और पत्तियां साइड में बना देनी है। 2 पत्तियां बनने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से लग रहा है और इसे अब हम उसके अंदर डालेंगे। ये देखिए मैं इसे उसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये डलने के बाद इस तरह से लगेगा और नीचे फिर से मैंने ये ग्रीन टेप लगा दी है। ये देखिए अब हम इसकी पत्ती बनाएंगे। पत्ती मैंने आपको अपने पिछले क्राफ्ट में भी दिखाई थी कि पत्ती किस तरह से बनानी है, पर उसमें मैंने आपको सिंगल पत्ती दिखाई थी। अब हमने एक ही जगह से डबल पत्ती बनानी है, वो देखिए हम किस तरह बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड ये पहले मैंने 3 के बाद सिंगल क्रोशिया से उसे बांध दिया था और नीचे 8 चेन छोड़कर 9वीं चेन में मैंने 5 धागे को घुमाकर जो शुरू किया था वो किया। अब 5 के बाद में फिर हमने 4 करना है, फिर 3 करना है, फिर 2 करना है, फिर 1 करना है। 1 के बाद में सिंगल से हमने वो जितने भी ऊपर हमारे घर हैं उसमें से सिंगल को हमने निकाल कर लेके आना है। उसी तरह से ही हमारी ये पत्ती की शेप आ जाएगी। ये देखिए ये मैंने सिंगल लेकर जो जितने भी ऊपर घर बचे हैं उसमें से निकाल दिया है। ये देखिए ये हमारी पत्ती की शेप बन चुकी है। अब यहाँ पर जहाँ से हमने निकाला है वहाँ से हमने 4 फंदे लेकर जिस घर से हमने सारे फंदे लिए थे उसी घर से ही हमने दोबारा से उसे बांध देना और नेक्स्ट नीचे की चेन से उसी के जस्ट नीचे की चेन से हमने दूसरी पत्ती शुरू कर देनी है। वो भी उसी तरह से ही बनेगी। पहले हम 3 चेन में सिंगल क्रोशिया बांध देंगे। अब धागे को घुमाते हुए 5 बारी धागे को घुमाते हुए जहाँ से हमने चेन शुरू की थी उसके एक ऊपर से यहाँ से हमने इसे ले लेना है। लेने के बाद फिर 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से लास्ट में एक फंदा ऊपर छोड़ देना है। इसी तरह से ही 5, 4, 3, 2, 1 के बाद सिंगल जो हम लेंगे उसमें से हमने चेन को पूरी को निकाल कर लेके आ जाना है। इसी तरह से ही हमारी पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी पत्ती बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस पत्ती को हम पीछे से बांधते हुए फिर से जैसे हमने गुलाब की पत्ती को बांधा था इसको भी हम पीछे से सुई से बांध देंगे और ये हमारी पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पत्ती बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये डबल पत्ती। अब इस पत्ती को हम पीछे से सुई से सिल देंगे और धागा पीछे को कर देंगे ताकि दिखे ना। अब ये पत्ती हम गुलाब के ऊपर गुलाब की कली के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसे गुलाब की कली के ऊपर लगा दिया।
फ्रेंड्स, पहले हम फेविकोल से वो पत्ती की शेप सेट कर लेंगे। उसके बाद ग्रीन टेप से जो नीचे की डंडी है उसमें ग्रीन टेप लगाकर उसे स्टिक कर दें। मैं इसे इस तरह से घुमाकर इसे लगा रही हूँ। आप बताइएगा कि आपको ये गुलाब की कली कैसी लगी। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ।